हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल स्नैप्सिस में आज हम मत्ती रचित सुसमाचार जो नया नियम का पहला किताब की सारांश को देखेंगे। मत्ती का अर्थ यहोवा का दान है। उसका नाम लेवी भी है। स्थान एवं समय में ईस्वी सन 58 से 68 के दौरान फिलिस्तीन अथवा सीरिया के अंताकिया में लिखा गया। लेखक मत्ती रचित सुसमाचार के कैनोनीकरण अथवा लेह के बारे में आरंभिक कलीसिया में कोई प्रश्न नहीं उजागर हुआ। यूसेबियस ने अपने इतिहास में ओरेगन के इस कथन को लिखा भी हुआ है कि चुंगी लेने वाले और बाद में यीशु मसीह का चेला बने मत्ती ने ही इस पुस्तक को यहूदियों में से मसीही बने हुए लोगों के लिए लिखा है। रोमी सरकार के लिए आयकर इकट्ठा करने वाला था हल्फई का पुत्र मत्ती को यीशु मसीह ने अपने चेले के रूप में बुलाया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 13वीं आयत में आखिरी बार उसका नाम देखा जा सकता है। पृष्ठभूमि एवं संदर्भ, मत्ती यहूदी पृष्ठभूमि में ही खड़े होकर यीशु मसीह को यहूदियों के राजा एवं मसीहा के रूप में प्रकट कर रहा है। पूर्वज अब्राहम तक पहुंचने वाली वंशावली, पुराने नियम से लिए गए 118 उदाहरण एवं कथन, यीशु मसीह का दाऊद के पुत्र के रूप में संबोधन, यहूदी रिवाजों और संस्कारों का बिना किसी विस्तृत वर्णन के इस्तेमाल करना इत्यादि यहूदी पृष्ठभूमि पर रोशनी डालता है। विषय सार, मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह को राजा के रूप में दर्शाया गया है। स्वर्ग राज्य का उत्तरण 32 बार देख सकते हैं। इस सुसमाचार को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक भाग में एक उपदेश यानी पहाड़ी उपदेश अध्याय 5 से 7, प्रेरितों की नियुक्ति अध्याय 10, दृष्टांत अध्याय 13, चेलेपन की शर्तें अध्याय 18, दूसरा आगमन अध्याय 24 और 25 इत्यादि विवृत है। कुछ लोग मूसा के पंचग्रंथों से भी इन भागों की तुलना कर पड़ते हैं। फारिसियों को यीशु से मिली डांट को तो मत्ती लिखता है, परंतु उसने फारिसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को नज़रअंदाज कर दिया। सदकियों के बारे में दूसरे सुसमाचारों से अधिक इस सुसमाचार में आलोचना की गई है। यीशु मसीह के क्रूसारोपण को भी मत्ती ही अधिक विस्तृत रूप से लिखता है। प्रमुख पद 16वीं अध्याय 16 से 19 तक, 28वीं अध्याय 18 से 20 तक। यीशु मसीह वायदारत मसीहा। विषय विभाजन, पहला विभाजन राजा का आगमन यानी जन्म, सार्वजनिक सेवकाई का आरंभ। दूसरा विभाजन राजा का अधिकार यानी पहला उपदेश पहाड़ी उपदेश और पहला विवरण चमत्कार। तीसरा राजा की सेवकाई योजना यानी दूसरा उपदेश 12 की नियुक्ति, दूसरा विवरण राजा का उद्देश्य। और चौथा राजा के विरोधी यानी तीसरा उपदेश राजा के दृष्टांत, तीसरा विवरण राज्य का संघर्ष। पांचवा राज्य की शासन प्रक्रिया, चौथा उपदेश विश्वासियों की शिशु अवस्था, चौथा विवरण यरूशलेम की सेवकाई। और छठवां में राजा का पाप के हल केतु बलिदान यानी पांचवा उपदेश जैतून के पर्वत का उपदेश या पांचवा विवरण क्रूसारोपण एवं पुनरुत्थान। और सातवीं बात अनुबंधन राजा की आज्ञा जो 28 अध्याय में आती है। यही मत्ती रचित सुसमाचार का सारांश है। गॉड ब्लेस यू।